So today is the third day of this chapter sets, and today's class we are going to start operations. Okay, what are the operations? What are the different operations we can perform using two or more than two sets? We can say one or more than one sets also. So what are the different operations? Let us start. So let us start with union operation. तो यूनियन ऑपरेशन का ये सिंबॉलिक नोटेशन होता है. So let's say suppose we have got two sets A and B. Okay? और मान लो मुझे बोला जा रहा है कि इन दोनों सेट का यूनियन निकालना. Find union of A and B. Set A और set B का यूनियन निकालना. So listen everyone. Union of two or more sets. Union of two or more sets is a set. मतलब अगर हम दो सेट या फिर दो से ज्यादा सेट्स का अगर हम यूनियन निकाल रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? वो एक सेट होगा. That set will contain element which either belongs to set A, or that element belongs to set B. मतलब इस सेट के अंदर क्या होगा? दोनों सेट्स का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा. देखो बिकॉज ये एलिमेंट क्या है कि वो या तो सेट ए में बिलोंग करेगा या वो सेट बी के अंदर बिलोंग करेगा. तो हम लोग ए यूनियन बी के अंदर लिखेंगे. तो फिर ए यूनियन बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएगा? इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू मर्ज बोथ द सेट्स. यूनियन का मतलब यूनाइट मतलब मर्ज कर दो दोनों सेट्स. तो अगर हम दोनों सेट्स को मर्ज कर दें तो क्या क्या एलिमेंट्स आएगा? 2 3 4 5 7 8 4 5 7 and 8. So this is the meaning of union of two sets. Now जब मैं ऑपरेशन बता ही रहा हूं तो मैं साथ साथ में तुम लोगों को उसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी बताऊं कि अगर इस चीज को मुझे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो उसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा. मैं दोनों को साथ में एक बार बता ध्यान रखना. सपोज मान लो मैंने सेट ए को ड्रॉ किया है. सबसे पहला चीज नोट करना, सेट को वेन डायग्राम का मतलब हो गया पिक्टोरियल फॉर्म. मतलब किसी भी अगर हम सेट को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? वेन डायग्राम फॉर्म बोलते हैं. ठीक है. तो अब देखो ध्यान से, किसी भी एक सेट को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो ध्यान रखिए, एक सेट को वेन डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक सर्कल से डिनोट करते हैं. ऑलराइट, मतलब एक सेट मतलब एक सर्कल, तो दो सेट मतलब दो सर्कल. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये दोनों सेट्स, ये जो दोनों सेट्स है, हम ये दोनों सर्कल को इस तरह बनाएंगे या फिर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे? कोई मुझे बता सकते हैं? मतलब हम दोनों को कहीं हम क्रॉस नहीं कराएंगे एक दूसरे के साथ या हम क्रॉस कराएंगे? बताओ एक बार. क्रॉस कराएंगे. इसका क्या कारण है बताओ? तो इस सम में हम लोग दोनों सेट्स को क्रॉस कराएंगे. बताओ. बिकॉज़ 2 और 3 कॉमन है. बिकॉज 2 सेट ए में भी प्रेजेंट है और सेट बी में भी प्रेजेंट है. 3 दोनों में प्रेजेंट है. इसका मतलब मुझे इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना होगा, मुझे इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा. मतलब दोनों सेट्स को, मतलब दोनों सर्कल को हम क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे. ठीक है. एक का नाम ए, दूसरा का नाम बी. अब ध्यान से नोट करना, जब हम दोनों का यूनियन को वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे देखना है. सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 2 3 and 4. सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है 2 3 5 7 8. तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या बताओ? 2 and 3. 2 and 3 को क्या करेंगे हम लोग? 2 and 3 को दोनों सर्कल का कॉमन रीजन के अंदर हम लिख देंगे ऐसे. ठीक है. उसके बाद देखो, ये पूरा सर्कल क्या चीज को डिनोट करता है? ये पूरा सर्कल डिनोट करता है सेट ए को. तो सेट ए के अंदर 2 3 4 है, लेकिन 2 और 3 मैंने ऑलरेडी लिख दिया जो कि सेट ए में भी प्रेजेंट है और सेट बी में भी प्रेजेंट है. तो अब बचा क्या बताओ? तो 4 हम क्या करेंगे यहाँ पे. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट सेट बी के अंदर 2 और 3 ऑलरेडी
मैंने लिख दिया देखो, क्योंकि वो 2 और 3 दोनों सेट के अंदर प्रेजेंट था। अब 5 7 8 को हम क्या करेंगे, 5 7 8 को यहाँ पे लिखेंगे। इज दिस क्लियर? तो अगर यहाँ पे मुझे जो पूरा चीज दिख रहा है ना, ये पूरा चीज क्या बताओ तो, ये पूरा चीज, ये पूरा हम लोग को जो दिख रहा है, ये तुम्हारा यूनियन ऑफ these two sets A and B। मतलब मैं जो शेड कर रहा हूं तीन कलर से, पता नहीं कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखेगा या नहीं रिकॉर्ड बोर्ड पे दिखेंगे। तीन कलर से जो मैंने शेड किया, यूनियन का मतलब क्या होता है, तीनों कलर का जो शेड करके जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो यूनियन। ठीक है, सो यूनियन मींस मर्ज, मतलब दोनों सेट का जो मर्ज करके जो एक सेट तैयार हो रहा है, वो जो एक सेट है, वो एक सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, दोनों सेट का यूनियन। तो ये जो एक सेट है ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, all the elements present in set B only, and all the elements present in set A and set B both. I repeat my words, I mean the statement once again. What is the meaning of A union B? A union B का मतलब हो गया all the elements present in set A only, set B only, and set A and B both. समझ में आया तो बात? Only जो मैंने बोला, तो set A only के अंदर क्या क्या elements present है बताओ तो? 4 सेट बी के अंदर ओनली सेट बी, अगर हम बोले तो क्या 5 7 8 बोथ सेट्स, वो कौन से एलिमेंट है जो दोनों सेट में प्रेजेंट है एट अ टाइम बताओ तो? 2 and 2 3 and 3 और ये तीनों चीज का, ये तीनों छोटा छोटा रीजन का जो मर्ज करके जो रिजल्ट आ रहा है, इसको क्या कहते हैं बताओ तो? यूनियन। union of A and B। यूनियन मतलब करेक्ट, यूनियन मतलब ये फिर ये या फिर ये नहीं है, तीनों रीजन्स को मर्ज कर दो तो ये मिला के हो गया ए यूनियन, जो कि यहाँ पे 2 3 4 5 7 समझ लो। एंड यू नो दैट रिपीटेशन कभी भी हम लोग करते नहीं, क्योंकि सेट के अंदर सेट इज नॉट कलेक्शन ऑफ, सॉरी सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे हम रिपीट नहीं करेंगे। एक बार ये कॉपी करो और वेन डायग्राम भी कॉपी करो। तो वेन डायग्राम क्या होता है, एक आदमी था वेन ह्यूलर्स, उसने क्या किया, सेट को सोचा कि इतना बढ़िया और बोरिंग चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, तो उसने दोनों काम क्या किया कि उसको बोरिंग चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको क्या किया, वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। जबकि सेट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में सेट्स के बिना कुछ होगा ही नहीं। हम लोग हर सम में बिना सेट्स के बारे में कोई बात ही नहीं करते। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, तो सेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक बार ये कॉपी करो दोनों चीज, ये भी और ये भी, वेन डायग्राम। Now the second operation is intersection operation. Intersection operation is also denoted symbolically with symbolic representation. तो ये सपोज मान लो दो सेट है A, सर आप सिंबल रॉन्ग लिखे हैं। सर सिंबल रॉन्ग। ऑपोजिट लिख दिया। इंटरसेक्शन, अब सपोज अगर मान लो हम लोग को दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना अगर है, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, intersection of two or more sets is again a set। बात को समझना एक बार, intersection of two or more sets is a set, and this set will contain elements which belongs to set A and set B both at a time। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, A intersection B मतलब दो सेट या फिर दो से ज्यादा सेट्स का अगर मान लो हमको इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्ट मतलब क्या हुआ बताओ तो? दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा मतलब वो पॉइंट लाइन 1 के ऊपर भी लाई कर रहे हैं, लाइन 2 के ऊपर भी लाई कर रहे हैं। इस तरीके से तुम समझो कि अगर दो सेट्स का मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब मुझे एक जो सेट है वो तैयार करना है जिसके अंदर क्या होगा बताओ तो? दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है? 1, मतलब वो एलिमेंट ए में भी बिलोंग करना चाहिए एंड बी में भी बिलोंग करना चाहिए, मतलब ऑड नहीं,
मतलब ए में बिलोंग किया तो भी चलेगा, बी में बिलोंग किया तो भी चलेगा, लिख देंगे। वैसे नहीं, मुझे वो एलिमेंट जो है वो दोनों सेट में बिलोंग करेगा, तब जाके हम लोग ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हम लोग लिखेंगे एलिमेंट्स। तो एक बात बताओ, 1 दोनों में प्रेजेंट है, 2 क्या ए एंड बी दोनों में प्रेजेंट है? 2 क्या ए एंड बी दोनों में प्रेजेंट है? देखो तो नहीं। 3 क्या दोनों में प्रेजेंट है? नहीं। 4 दोनों में प्रेजेंट है? यस। मतलब ये हो गया तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन क्या होगा? वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन ये होगा कि मैं सेट ए और सेट बी दोनों को क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर रीजन पे इंटरसेक्ट कराऊंगा, और उस इंटरसेक्शन वाले रीजन जो है उसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, थोड़ा सा छोटा इंटरसेक्शन, अगर मान लो बोला जाए सेट्स आर इंटरसेक्टिंग, तो बहुत कॉमन मतलब नॉर्मल सा चीज है कि दोनों सेट्स को क्या करेंगे, एक रीजन पे इंटरसेक्ट करेंगे और उस रीजन में कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन के अंदर जो भी इंटरसेक्ट करके जो सेट फॉर्म हुआ है उस एलिमेंट को वहां पे लिखिए। सो इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ होता है ये रीजन, या इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ ये रीजन। ऑलराइट, बट यूनियन का मतलब क्या होता है? याद है ना, बताया था जो रीजन शेड किया था मैंने। और इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ ये कॉमन रीजन को इंटरसेक्शन बोलते हैं। सो दिस कॉमन रीजन इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सर यूनियन में Now suppose the sets are intersecting, diagram will be like this, and one term is called disjoint set. वो यहाँ पे लिखो, disjoint set. तो disjoint set का मतलब क्या होता है, सुनना एक बार। दो सेट जिसमें कोई भी कॉमन ना एलिमेंट्स हो, मतलब जो इंटरसेक्ट ना करे, सिंपल। जो देखो इंटरसेक्टिंग मतलब दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होगा, डिसजॉइंट मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं हो। तो डिसजॉइंट सेट का ये हो गया तुम्हारा वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। सो अगर बोला जाए देयर आर टू डिसजॉइंट सेट्स, मतलब तुम समझ जाओ कि वो लोग इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं। आई होप यू अंडरस्टूड। तो मैंने इंटरसेक्शन के बगल में मैंने स्टार लगा के लिख दिया डिसजॉइंट सेट्स। तुम लोग बगल में स्टेट वर्ड्स भी लिख सकते हो ऐसे, टू और मोर सेट्स व्हिच आर नॉट इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, ऐसे लिख सकते हो। एकदम कंप्लीट कर दो। A third operation is the difference between two sets. Now let us say there are two sets. For example, A, which is 1, 2, 3, 4. And set B, because the elements are 3, 4, 5, 6, and 7. Let's say. अगर मान लो को बोला जाए A minus B, suppose. इसका मतलब क्या होता है, ए बट नॉट बी। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो से दिस वे, ए ओनली। समझ में आया बात? ए ओनली मतलब सिर्फ ए। तो ध्यान देना एक बार, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? इट विल बी, मतलब ए माइनस बी मतलब वो एक सेट होगा दैट कंटेन्स एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू सेट ए एंड दैट एलिमेंट does not belongs to set B. There is no doubt. बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। वो एलिमेंट सेट ए के अंदर बिलोंग तो करेगा, लेकिन वो साथ साथ में, याद रखना, साथ में वो एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा तब जाके हम लोग ए माइनस बी के अंदर एलिमेंट्स को लिखेंगे। जैसे कि 1 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, देखो 1 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है और 1 बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे, देखो, तो जाके हम लोग a माइनस बी के अंदर 1 लिखेंगे। 2 a के अंदर बिलोंग कर रहे, लेकिन 2 क्या b के अंदर बिलोंग कर रहे? नहीं कर रहे, तो हम 2 को भी लिखेंगे। 3 a के अंदर बिलोंग कर रहे, नाउ 3 क्या b के अंदर बिलोंग कर रहे? यस सर। बिलोंग कर रहे मतलब हम 3 को नहीं लिखेंगे और ना ही 4 को लिखेंगे। समझ में? मतलब देखो ये तो मैंने काफी टेक्निकल लैंग्वेज, मतलब बोलते हैं ना सेट्स का लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो अपने भाषा में इतना जानो, फ्रॉम ए एलिमिनेट बी, मतलब ए से बी को हटा दो, ए से बी को निकाल दो, फ्रॉम ए यू एलिमिनेट बी, दैट्स ऑल। तो
अगर हम a से b को हटा दें तो क्या क्या है b a के अंदर b एलिमेंट्स 3 और 4, तो 3 और 4 हटा दें तो क्या बचा 1 है। क्लियर? मतलब ओनली a, मतलब सिर्फ a तो पूरा हो गया। अगर बोला जाए a तो पूरा हो गया। ओनली a का मतलब हो गया कि जो भी तुम्हारा b में है a का एलिमेंट्स उसको हटाओ। समझ में? तो बात a माइनस b मतलब a बट नॉट b, ओनली a ओनली की बात है। समझ में? इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा देखो एक बार। ये हो गया सेट a, ये हो गया सेट b। इंटरसेक्टिंग इसीलिए बना है क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब कौन सा रीजन a माइनस b को रिप्रेजेंट करता है? अगर तुमसे पूछा जाए कौन सा रीजन a माइनस b को रिप्रेजेंट करता है तो ये रीजन, क्योंकि ये है a बट नॉट b। ठीक है, ये है a बट नॉट b, मतलब क्या होगा बताओ तो 1 समझ में आया तो बात? क्लियर? और सिमिलरली अगर मान लो बोला जाए b minus a, तो b minus a मतलब again this is a set which where the elements belong to set b and that element does not belong to set a. All right, so tell me Five, b में से seven. मतलब b में से a हटा दो, b से a को हटा दो, a को हटाएंगे मतलब 3 and 4 हट जाएगा, बचेगा क्या 5 6 7। सर मतलब ए यूनियन बी मतलब सिंपली ए प्लस बी। ए यूनियन भी मतलब प्लस प्लस दिस रूल से प्लस तुम अपने आप को समझाने के लिए बोल सकते हो, लेकिन यूनियन मतलब प्लस नहीं होता। तुम अपने आप को समझाने के लिए बोल सकते हो हाँ प्लस मतलब दोनों को मर्ज कर दे, लेकिन प्लस बोल के यहाँ इस तरह से नहीं होता। प्लस कोई ऑपरेशन नहीं होता है, प्लस कोई ऑपरेशन नहीं होता सच। ओके सर, ठीक है ना? अब देखिए इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। सेट ए सेट बी, तो b माइनस a मतलब कौन सा रीजन? बी वाला रीजन। B वाला रीजन। b का a को इसे a को छोड़ दो, b का वो रीजन जो a में नहीं है। 5 6 I hope it is clear everyone. यस Number 3, symmetric difference of two sets। मतलब अगर मान लो दो सेट है a और b, तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा? It is a minus b union b minus a। ठीक है, मतलब अगर हम इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सेट ए सेट बी। ठीक है, मतलब ये वाला रीजन दिस रीजन प्लस दिस रीजन इज इक्वल टू द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जैसे मान लो अगर हमको बोला जाए दो सेट है ए और बी, सेट ए है मान लो 1 2 3 4, सेट बी है मान लेते हैं 3 से 5 also 5 7 9, और मान लो तुमको बोला जाए व्हाट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका आंसर क्या होगा? सुनना है, इट इज ए माइनस बी यूनियन b minus a minus b union b minus a। Now the question is what is a minus b? a minus b क्या होगा? a minus b क्या होगा? मतलब हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा? 3 और 5 को हटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 2 4। और अगर b minus a बोला जाए तो क्या होगा बताओ? मुझे b में से a को हटाना पड़ेगा, मतलब 3 और 5 को हटाना पड़ेगा 7 और 9, और उसके बाद मुझे इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालना, दोनों का यूनियन। तो बताओ तो आंसर क्या होगा? 1 2 4 7 9। अच्छा एक बात हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरा दोनों सेट का सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो तो जो बाकी जो एलिमेंट बचा है वो हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस, बोल सकते हैं हम लोग? प्लीज टेल मी वंस। देखो तो दोनों सेट का अगर हम कॉमन एलिमेंट जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स है उसको हटा दो, बस उसको हटा दो, मतलब क्या क्या हट जाएगा बताओ? 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, बाकी सब लिख दो, मतलब 1 2 4 7 9। सो नेवर, तो ये हो गया तुम्हारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस। कॉपी फास्ट।
एंड ऑलवेज आल्सो मेक श्योर दैट जो भी ऑपरेशंस है उसके बगल में उसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जरूर करें. So I think it is number 4, right? Yes. Yes. Number 4. Now see. Now before, complement of a set. Just note down everyone. Let me explain you what is the meaning of universal set. ध्यान देने का. और ध्यान देने का. अगर मान लो तुमसे पूछा जाए व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सेट? यस, It contains all the elements of A. मतलब देखो ध्यान देना, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इन कंटेक्स्ट टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑलराइट, इन कंटेक्स्ट टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब उस क्वेश्चन के हिसाब से, उस क्वेश्चन के हिसाब से बाकी जितना सेट होगा, जितना भी सेट होगा, वो सारे सेट्स का एलिमेंट उस सेट के अंदर कंटेन होना चाहिए. ठीक है, बाकी जितना भी सेट्स होगा, देखो जैसे सपोज ये एक यूनिवर्सल सेट है, सपोज दिस इज अ यूनिवर्सल सेट बिकॉज़ इसके अंदर जितना भी सेट्स है, ठीक है, इसके अंदर जितना भी सेट्स है वो सारा सेट का एलिमेंट्स इस सेट के अंदर कंटेन्ड है, तब जाके हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट. और यूनिवर्सल सेट को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस अल्फाबेट से, यू से डिनोट करते हैं. ठीक है, हम लोग यूनिवर्सल, बहुत सारा और भी मेथड्स होता है, मतलब अल्फाबेट्स, मतलब सिंबल्स होता है डिनोट करने का, नॉट अल्फाबेट, आई मीन से सिंबल्स होता है, बट ये तुम्हारा एक सिंबल से, एक तुम्हारा अल्फाबेट है, और बाकी बहुत सारे सिंबल्स भी होते हैं. हम लोग यूनिवर्सल सेट को इस मतलब लेटर से डिनोट करें. सो नोट डाउन एवरीवन. अगर मान लो बोला जाए ए कॉम्प्लीमेंट, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल सेट माइनस ए. ठीक है, अगर मान लो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट बोला जाए, तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए, सेट ए इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट. ऑलराइट, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए इज कॉल्ड व्हाट? कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट. सो एक बार ध्यान से नोट करना. अगर मान लो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को एलिमिनेट कर दे, तो बताओ तो क्या क्या बचे? अगर 5 6 7. क्या बच जाएगा? इट विल बी 5 5 6 6 7. 7. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट. इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा सुन लें. सबसे पहला चीज, यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगल से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं. अब बाकी जितना सेट है उसको हम लोग उसके अंदर सर्कल बना के रिप्रेजेंट करते हैं. तो जैसे मान लो सपोज सेट ए है, सेट ए के अंदर सपोज एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 लिख देंगे. तो बताओ तो एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या है? यूनिवर्सल, तो मतलब इसके अंदर सब कुछ रहेगा, मतलब जो भी सेट है उस वो सेट इस पूरा रेक्टेंगल के अंदर रहेगा, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर. लेकिन बताओ तो एक कॉम्प्लीमेंट मतलब कहां पे रहेगा? ए के बाहर. ए के बाहर मतलब 5 6 7. तो एक बार ध्यान से नोट करना, इस सेट के बाहर जितना भी ये पूरा जो रीजन है इस सेट के बाहर, ठीक है, ये पूरा रीजन हो गया कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. इट इज वेरी सिंपल कांसेप्ट. ना अब मैं कुछ सम्स देता हूं, एक बार दोनों ट्राई. तो जो भी मैंने सेंड किए उसका क्वेश्चंस करना है तुम लोगों को. 2 का नंबर 7 8 एंड 9. Okay, then
You all have to do question number 4. Then number 9 and number 12. बस इतना स्टार्ट करें. सर 4 का सारा Can you repeat? एक सेकंड. 4 का मैंने सारा बोला क्या? अब कर ही लो सारा. इजी सा है. कितना टाइम और लगेगा? सिर्फ 2 करो तो एक ही 12 लगेगा का भी टाइम. सारा 12 का हाँ ज्यादा नहीं वो लग रहा है सारा कुछ. जस्ट बस तुम अभी करो एक बार हो जाएगा.